ममानी के साथ नाजायज तलकात में भांजे ने अपने ही मामू की जिंदगी का खात्मा कर दिया। वो उसका मामू जो दुबई से पाकिस्तान बीवी बच्चों को मिलने के लिए आया, लेकिन बीवी ने प्लानिंग करके उसी अपने शोहर को, जिसने कत्ल से एक दिन बाद पाकिस्तान से वापस दुबई चले जाना था, उसकी ज़िंदगी का ऐसा खात्मा किया कि उसकी डेड बॉडी जो है वो खेतों से मिलती है। जिस पर पुलिस ने तहकीकात का अमल शुरू किया। तो पहले पुलिस को लगा कि शायद वारदात के दौरान पैसे छीनते वक्त इसको मारा गया है, लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसी चीज़ें सामने आई जिसने तमाम तर लोगों को हिला कर रख दिया। वाक़या कहाँ का है और उसके बाद पुलिस असली मुलज़िम तक कैसे पहुंची, तमाम तर तफसीलात हैं क्या, बताएंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मुस्कान और मेरे लिए एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। आप कानों को हाथ लगाएंगे कि हम किस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर होने वाले ऐसे वाक़यात की तादाद रोज़ाना बढ़ती चली जा रही है। हम कुछ ऐसे रिश्ते नातों के ऊपर यकीन करके बैठ जाते हैं जिन्हें हम अपने घरों तक रसाई दे देते हैं, और वो रसाई आपकी ज़िंदगी की आखिरी सांसों का इंतज़ार कर रही होती है। पाकिस्तान के इलाका पेशावर के अंदर पेश आया एक ऐसा दिलखराश वाक़या। फैसल नामी शख्स जिसकी उम्र तकरीबन है 21 साल और इसके मामू की उम्र है 30 से 32 साल। अब्दुल रहमान इसका नाम है, जबकि फैसल जो है ये बिल्कुल फ्री है, कोई काम काज नहीं करता। और अब्दुल रहमान दुबई के अंदर जॉब करता था। कुछ अरसा दुबई के अंदर जॉब करने के बाद उसने पाकिस्तान बीवी बच्चों से मिलने का प्लान किया, और उसके बाद वो दुबई से पहुंचता है पाकिस्तान में और आकर बीवी बच्चों के साथ मिलता है। कुछ वक्त बीवी बच्चों के साथ गुजारा, लेकिन छुट्टियां जैसे ही ख़त्म हुई, 4 तारीख वाले दिन उसने वापस जाना था, जबकि 3 तारीख वाले दिन उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया और उसकी लाश पास खेतों से मिलती है। पुलिस को लगा कि शायद वारदात के दौरान पैसे छीनते वक्त उसे मारा गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही सामने आती है। 27 जून 2026 वो दिन था जब उस शख्स की ज़िंदगी का खात्मा किया गया। दुबई उसने पहुंचना था, उसकी टिकट वगैरह कन्फर्म हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का हम सफ़र, जिसके साथ ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजारा, 4 बच्चे पैदा किए, जिसमें एक बेटी और 3 बेटे थे, जिनकी उम्रें 8 साल, 5 साल, 2 साल और 4 साल के दरमियान हैं। और उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी बीवी जो अपने ही उसी शोहर के भांजे के साथ तलकात बना चुकी है, यानी कि ममानी के साथ भांजे के नाजायज़ तलकात में ममानी ने अपने ही उस शोहर के भांजे के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए शोहर को मौत की नींद सुलाने के बाद उसकी डेड बॉडी को खेतों के अंदर फेंक। ये बड़ी आसानी के साथ चले गए और पुलिस ने तहकीकात का अमल शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक PFSA तमाम तर टीमें शवाहिद इकट्ठे करती हैं, जिसके बाद पुलिस को लगा कि शायद ये वारदात के दौरान कत्ल किया गया है, पैसे छीनते वक्त मारा गया है। लेकिन पुलिस को कुछ मामलात मशकूक लगते हैं, क्योंकि उस बंदे के पास जो पैसे थे वो भी उसी जगह पर मौजूद थे, उसका मोबाइल, तमाम तर चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। तो पुलिस को शक गुजरा कि ये मामला कोई और लगता है, जिस पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतलका अस्पताल पहुँचाया गया और तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया। इसमें मदई मुकदमा अब्दुल रहमान का भाई फजलुर रहमान बनता है। पेशावर का ये वाक़या है, और उसके बाद घर वालों से तहकीकात का अमल शुरू कर दिया। घर वालों से पूछा गया कि आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पैसों का लेन देन तो नहीं है, जिस पर वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा किसी के साथ कोई मामला नहीं था, बल्कि ये शख्स कल वापस दुबई जा रहा था, इसकी टिकट कंफर्म थी और कल इसने पाकिस्तान से दुबई चले जाना। बीवी का मोबाइल चेक किया जाता है, उसकी CDR, उसका डाटा निकलवाया गया, तो उसमें फैसल नामी शख्स मुसलसल राब्ते में था, जिसे ट्रेस करने के बाद बीवी को हिरासत में लिया गया, उससे तहकीकात का अमल किया। तो पुलिस को बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती थी जिस पर पुलिस को ये कन्फर्म हो गया कि ये जो खातून है ये कत्ल के अंदर मुलव्वस है। ये कत्ल जो है 27 जून तकरीबन रात 10 से 11 बजे हुआ था, और 8 से 10 गोलियां मारकर उसे मारा गया। 9 से 10 दिन लगे इस कत्ल को ट्रेस करने में। पुलिस ने उस खातून को हिरासत में लिया, फैसल नामी शख्स को पकड़ा गया। फैसल नामी शख्स से पूछा तो उसने बताया कि मेरी जो मम्मी है उसके साथ मेरे तलकात थे और हम चाहते थे कि मैं इसको रास्ते से हटा दूँ और बाद में उसके साथ शादी कर लूँ। कुछ पैसों का लेन देन का भी मामला था,
जिस पर फैसल नामी जो शख्स है उससे पूछा गया कि आपने किसके साथ मिलकर ये प्लान किया था। उसने बताया कि मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स है जो इसका दोस्त था, उसके साथ मिलकर उससे मशवरा करके मैंने इसे मार दिया और उसके बाद लाश खेतों के अंदर फेंकी। फैसल की उम्र जो है वो तकरीबन 21 साल है। 21 साल की उम्र में शायद इंसान की जो दाढ़ी मूछ है वो भी सही तरह से नहीं आती, और वो शख्स 21 साल की उम्र में अपने ही मामू का कत्ल कर देता है। खून सफ़ेद हो गया। इस तरह की वारदातें, इस तरह की कहावतें तो आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन हकीकत पर मबनी ऐसे वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने घर में कभी भी नहीं आने देना चाहिए। ऐसे लोगों पर यकीन करना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है कि वो खातून ना उसने सोचा और ना वो शख्स उसने सोचा जो उसके घर में बैठा अपने ही मामू की बीवी के साथ इस तरह की मामलात में मुलव्वस था। और फिर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उस तलक़ात को परवान चढ़ाने की खातर वो अपनी ही जो है वो मुमानी के साथ मिलकर प्लान करके अपने ही मामू को मार देता है, जो एक दिन के बाद पाकिस्तान छोड़कर वापस दुबई जा रहा था। दुबई से पाकिस्तान पहुंचा और उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि जो वो सफ़र कर रहा है वो ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा और कभी वो वापस दुबई नहीं पहुंच पाए। दिन के बाद दुबई जाना था, लेकिन एक दिन के बाद वो शख्स दुबई की बजाय कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाता है। ये एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या था। कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं और इस पर पुलिस को चाहिए कि वो ऐसे मुलज़मान को फिलफौर टकाने लगाए और कभी भी किसी शख्स के ऊपर यकीन करके उस शख्स को अपने घर में नहीं बैठने देना चाहिए। वरना कल को आप जिस तरह किसी शख्स के ऊपर यकीन करके उसे बैठाएंगे, वो यकीन आपके लिए वबाले जान बन सकता है। वो यकीन कल को आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसमें कातिल गिरफ्तार हैं और वो खातून भी गिरफ्तार होगी। अब उनके 4 बच्चे सारी ज़िंदगी लोगों के ताने, लोगों की मेहनत सुनेंगे, ठोकरें खाएंगे। वो बाप जेल के अंदर, माँ जो है वो बाप कब्रिस्तान पहुंच गया, माँ जो है वो अब जेल के अंदर पहुंच गया है। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ख़वातीन को या किसी जुल्म करने वाले शख्स को लगता है कि मैं अगर ऐसा काम करूंगा तो मैंने पकड़ा नहीं जाना, लेकिन हकीकत तो यह है कि आप कभी भी पुलिस की नज़रों से नहीं बच सकते। देखते हैं कि अब इंसाफ क्या होता है। क्या इस तरह के जो मुलज़मान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या सुलह होगी या कोई मामला कुछ और होगा? तमाम तर लोगों से गुज़ारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।